परमात्मा मिलन की सबसे बड़ी बाधा मैं है। तो इस मैं को सात्विक भक्ति में बस पिघलते हुए देखो, यही सूत्र है। 14वां सूत्र, संसार में प्रभु दर्शन का यह जो फल मिलता है वो ये है कि हर दिशा से परमात्मा का उत्तर मिलने लग जाता है। संसार में जब सब ओर मैं परमात्मा को देख रहा हूँ तो इसका फल ये है कि मुझे सब दिशा से परमात्मा का उत्तर मिलने लग जाता है। और 15वां और अंतिम जो कल का सूत्र था वो ये था कि जब साधक का मन निर्मल हो जाए सात्विक भक्ति के द्वारा, सातव सब मोहि में जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। तो जब साधक का मन निर्मल हो जाए, और साधक का मन जब निर्मल हो जाए, तो जब साधक का मन निर्मल होता है तब कोई भजन गव रहा हो, कोई पंक्ति हो रही हो, कोई घटना घट रही हो, कोई बात चल रही हो, कोई कष्ट सामने आया हो, कोई संयोग बना हो, कुछ भी हो, सब कुछ ऐसा लगता है कि परमात्मा का संदेश बन गया है। हमें क्या करना है? हमें तो वही कहना है, जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिसमें हमारे प्रभु का तत्कथा सुमहत पुण्यम धन्यम स्वस्थयनम शुभम यत्र यत्रोतम श्लोको भगवान गीयते हरि। जिस बात में, जिस शब्द में भगवान का रूप चिंतन लीला धाम नहीं आए वो किसी काम की नहीं हमारे। ये बात परीक्षित ने भी कही है भागवत के 8वें स्कंद में, तत्कथा सुमहत पुण्यम धन्यम स्वस्थयनम शुभम यत्र यत्रोतम श्लोको भगवान गीयते हरि। और ये बात लोक गीतों में भी हमारी माताएं गाती चली आ रही हैं। तो जो परमात्मा को पसंद है, जो प्रभु को अच्छा लगता है, हमें वही करना। पर हमें पता कैसे चलेगा कि प्रभु को क्या पसंद है, उन्हें क्या अच्छा लगता है? तो जब साधक का मन निर्मल होगा, सातव सब मोहि में जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, ये सात्विक भक्ति उसे प्राप्त होगी तो संसार उसके लिए ग्रंथ बन जाएगा। संसार उसके लिए ग्रंथ बन जाएगा और हर पंक्ति में ईश्वर का, परमात्मा का उत्तर मिलने लगेगा। ये 15 सूत्र थे जो कल के सत्संग में हमने श्रवण लाभ प्राप्त करे थे। और आज 16वें सूत्र से थोड़ी सी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। फिर सात्विक भक्ति के कुछ फल और सात्विक भक्ति में क्या ध्यान हम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बहुत भटकने से अच्छा है ध्यान में प्रवेश करो। आजकल इतने लोग भटक रहे हैं, धाम में जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा, लीला गाएंगे तो कल्याण हो जाएगा, फलाने सत्संग में जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा, फलाना ग्रंथ पढ़ेंगे तो कल्याण हो जाएगा, फलाने महाराज जी को फॉलो करेंगे तो कल्याण हो जाएगा। इतना सारा जो भटकना है, इतने सारे भटकने में क्या 5 मिनट भी ये ख्याल नहीं आता कि आँख कान सब कछुए की तरह अपनी मुंडी और हाथ और पाँव जैसे सुकेड़ लेता है कछुआ अपनी पीठ में, ऐसे ही अपने आप को संसार में से थोड़ा सा सुकेड़ कर आत्मा में रमण करने लगोगे, अर्थात ध्यान करने लगोगे, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, निश्चित ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो आज के इन सूत्रों को जानते हैं। 16वां सूत्र आज के लिए हम व्याख्या करें। संत वंदना से अनुभूति प्राप्त होती है, क्योंकि संत परमात्मा तो नहीं है, किंतु परमात्मा के अनुभव का प्रत्यक्ष माध्यम जरूर है। उनके पास रहने से वो दृष्टि को भगवत में बना देते, पवित्र कर देते, इतना जरूर कर देते हैं, इतना जरूर होता है।
तो ये जो सूत्र है इसको इससे ये चौपाई सार्थक हो जाएगी कि मोते अधिक संत कर लेखा। तो क्यों भगवान से अधिक संत को क्यों मानूं और कैसे मानूं? क्योंकि जो मैं देखती हूँ अपनी आँखों से, जो मैं संसार में होते हुए नजर आ रहा है, उससे तो ऐसा लगता नहीं है कि भगवान से अधिक संतों को देखा जाए। न जाने कितने झांगूर डोल रहे हैं, एक झांगूर थोड़ी है, ढेर झांगूर डोल रहे हैं। तो कैसे कहूँ कि ये मौलवी खुदा का रूप है, ये पादरी जीसस का रूप है? मैं कैसे कहूँ, कैसे मानूं? आप में से करोड़ों लोग हैं जो अपने अपने धर्म के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, और सनातनी तो आप युगों से हैं ही, आप तो पीढ़ियों से सनातनी हैं। लेकिन कभी ऐसी आक्रांताओं का जोर आया था, या कभी ऐसे भ्रमों का जोर आया था, या कभी ऐसे युद्धों का जोर आया था, जब आप सनातन से हटकर दूसरे मजहब में चले गए, जब सनातन से हटकर आप दूसरी परंपरा में, पद्धति में चले गए, दूसरी स्थिति में चले गए, आप कॉन्वेंट हो गए, आप मुस्लिम हो गए, आप जो भी हो गए, आपके दादा परदादा भले वो नहीं थे, पर अब आप वो हैं। पर आपको मूल में तो पता है ना कि पीढ़ियों से पहले, इन 2-4-5 पीढ़ियों से पहले आप हिंदू थे, आप सनातनी थे। तो आप संतों पर भरोसा अब से थोड़ी करते हैं, आप तो युगों युगों से करते हैं। उसी भरोसे को आप किसी झांगूर में करते होंगे, उसी भरोसे को आप किसी उसमें करते होंगे। लेकिन किस तरह जो बंटवारे होते हैं, किस तरह जो भ्रम फैलते हैं, तो कैसे कहूँ कि ये भगवान से अधिक है? तो ये सूत्र, ये जो चिंतन है, इसको बहुत ध्यान से सुने कि संत वंदना से अनुभूति प्राप्त होती है। संत वंदना से अनुभूति प्राप्त होती, किसकी? भगवान के होने की। आप साधु की आरती थोड़ी उतार रहे होते हैं, आप उस समय भगवान की आरती उतार रहे होते हैं। संत के ब्रह्म रंध्र में जो ब्रह्म ज्ञान प्रकाशित हुआ है, जो परमात्मा उसके ब्रह्म पुष्प पर, ब्रह्म कमल पर, कुमुदनी पर प्रकट हुआ है, आप उसकी आरती उतार रहे होते हैं। तो अनुभूति आपको परमात्मा की होती है गुरु में, संत में। क्योंकि संत परमात्मा तो नहीं है, पर परमात्मा के अनुभव का प्रत्यक्ष माध्यम जरूर है।